हम सड़क नहीं देश बनाते हैं। ऐसे आज देश को बनाने वाले मेरी बात प्रारंभ को उससे पहले आपकी दो शब्द कहूंगा, आप याद रहेगा। मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूं, भारत माता का उपयोग करता हूं। सर उससे पहले उसी रोड से निकलता था, 7 घंटे में थराद पहुंचता था गुजरात, आज 3 घंटे में पहुंच रहा हूं। आप अनुमान लगा सकते हैं। जयपुर से जोधपुर आने में 7 घंटे लगते थे, 3.5 घंटे में आते हैं। जयपुर से दिल्ली जाने में 5 घंटे लगते थे, अब 2.5 घंटे में जा रहे हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं जितने भी बैठे हैं कि हम क्या बना रहे हैं। आज के हमारे मुख्य मेहमान और जिन्होंने हिंदुस्तान के रोड नेटवर्क में एक नई क्रांति लाई है। शायद ये क्रांति हिंदुस्तान में आज से पहले रोड नेटवर्क में कभी नहीं आई होगी। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में रोड नेटवर्क और रेलवे नेटवर्क का जितना चेंज हुआ है, जितना एडवांस हुआ है, शायद आज तक नहीं हुआ। आदरणीय नितिन जयराम गडकरी साहब, आपका बहुत बहुत राजस्थान में स्वागत और अभिनंदन है। राजस्थान के विकास पुरुष, शायद इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा कि अपनी गवर्नमेंट बनने के पहले साल में इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल का समिट, अपनी गवर्नमेंट बनने के पहले साल में इतना बड़ा बजट 40,000 करोड़ का, अपनी गवर्नमेंट बनने के पहले साल में सर उसका फॉलोअप कैसे होता है। मैं 1 सेकंड आपका निवेदन करूंगा। जिस दिन बजट का अनाउंसमेंट हुआ उसके नेक्स्ट डे हमारे जितने भी सेक्रेटरीज है डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो फील्ड में गए और इम्प्लीमेंट कैसे होता है उसकी प्री प्लानिंग बनाई। उससे नेक्स्ट डे हम जो प्रभारी मंत्री है वो फील्ड में गए और हमने प्लानिंग बनाई। और आज हमको करीब 9 महीने 10 महीने हुए हमारे बजट को, और 50% से ऊपर सारे इंप्लीमेंट होने का ऑन रिकॉर्ड लैंड अलॉटमेंट है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है। वो पहली बार की किस तरह से जो हमने जो अनाउंस किया बजट में वो उसकी पालना होए, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी, उनका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे डिप्टी सीएम साहिबा सुश्री दिया कुमारी जी, हमारे डिप्टी सीएम प्रेमचंद जी बैरवा साहब, मंच पर विराजमान डिग्निटीज, हमारे मंत्री महोदय और इस सभागार में विराजमान सज्जनों, आज मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं इतनी बड़ी डिग्निटीज के सामने राजस्थान का कुछ विषय रखूंगा। राजस्थान आज से पहले भी प्रयास हुए हैं, विकास हुआ है, ट्राई किया गया है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जो हमको थीम दी गई है इंपोर्टेंट लिंक इन सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर से कैसे हो सकती है। हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन भी यही है कि हम अपने लिंक को किस तरह से, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे जो है उसको किस तरह से जोड़ें। और इसीलिए उन्होंने इसी का पार्ट है राइजिंग राजस्थान, ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है अपने पहले ही ईयर में रखी। पहले ईयर नहीं, 10 महीने और 11 महीने में, इसकी तैयारी 7 महीने बाद ही शुरू हो गई थी और 3 महीने के इंटरवल के बाद ये हुआ है। हमारा इसी से लगता है कि आर्थिक स्थिति तब बढ़ेगी जब हमारा जीडीपी बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति तब बढ़ेगी जब विकास की दर बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति तब बढ़ेगी हमारा रोड नेटवर्क तेज होगा, आर्थिक दर बढ़ेगी जब हमारा एक दूसरे से लिंक बढ़ेगा। और इसी के तहत ये सारा रखा है। और पहली बार गुड गवर्नेंस को भी उन्होंने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको आधार बनाया है कि अगर नेटवर्क भी होगा, सब कुछ होगा, गुड गवर्नेंस नहीं होगा तो हमारे स्टेक होल्डर है, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उनको परेशानी आएगी। इसीलिए पूरे इस नेटवर्क के लिए पूरा इंचार्ज बनाए हैं, चाहे हमारे सीनियर आईएएस ऑफिसर को बनाए हो, हमारे मंत्रियों को बनाए हो, हमारे ऑफिसर्स को बनाए हो। हर इन्वेस्टमेंट के लिए उनका बड़ा न बड़ा, कहीं उनको घूमने की जरूरत नहीं है। आप एक लिंक कीजिए, आप एक फोन कीजिए, आपके पास सारी व्यवस्था तैयार होगी। इसीलिए इसको भी हम आर्थिक स्थिति की विकास दर को लेकर के चल रहे हैं। सर, सप्लाई चेन नेटवर्क जो है हमारा पावर हाउस है और हम राजस्थान की एक विशेष परिस्थितियां है। पश्चिमी राजस्थान है, यू नो वेरी वेल, बाड़मेर है, जैसलमेर है, गंगानगर है, इधर का जोधपुर है और जैसे से लगता सांचौर है। और उस विषम परिस्थितियों में एकदम अपोजिट हमारा
आड़ोती है, कोटा है, उधर जाएंगे अलग मिलेगा। अगर आप उधर जाएंगे तो हमारा बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है। तो राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, इसमें 4 कॉर्नर, 4 अलग अलग तरह के ज्योग्राफिकल एरिया है, कल्चर है। इसीलिए उन चारों बीच में एक लिंक कर करके, इस लिंक करके राजस्थान का विकास करने का विजन अगर किसी ने पहली बार लिया है तो उसका नाम है भजन लाल शर्मा। सर, साथ ही साथ पहली बार हमारा 40,000 करोड़ का बजट आया है, और उस बजट की इंप्लीमेंटेशन के लिए, जैसा मैंने आपसे बताया, उसकी थीम को ली उन्होंने कि हमने जो बजट लिया है वो बजट एग्रीकल्चर सेक्टर हो, वेलफेयर के लिए हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, एनर्जी के लिए हो, और इस थीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए राजस्थान में आपका जो भारतमाला है, ये आपका जो एक्सप्रेस वे है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि मैं वहां से निकलता हूं, जामनगर से भटिंडा, जामनगर से कांडला जाने के लिए जो ट्रैफिक चलता है, उस ट्रैफिक को कभी इसमें से कोई आके देखे, आप एक बार बिना देखे उसका पता नहीं लगेगा। जामनगर से जाकर के थे कांडला तक जाते, कांडला में सारा हमारा ट्रांसपोर्टेशन वहां से निकलता है, और कांडला से चाहे दिल्ली जाना है, कांडला से जामनगर जाना है, कांडला से चाहे बंबई जाना है, उनको जो 10 से 15, 20 और 40 घंटे लगते थे, आज उसे 50% 30% टाइम उनका सेव होता है। कॉस्ट सेव होती है, टायर नहीं खराब होता है, पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं लगता है, और वो आराम से जाता है। उनको ये पता है कि कहाँ जाके मुझे रखना है, कहाँ नीचे उतरना, उससे पहले नीचे उतरने का मेरे पास रास्ता भी नहीं। तो ये जो भारतमाला जो आपकी बनी है, ये शायद ही इतिहास में ऐसा आज दिन तक किसी देश में नहीं बना होगा। ये जो आप एक्सप्रेस वे जो बन रहे हैं, वो जो देखते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो नितिन गडकरी साहब भी कर सकते हैं, और तो शायद कोई आज दिन तक ऐसा नहीं कर पाया। सर, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी के लिए आपसे हमारे इंप्रेस हुए, आपसे हमने गाइड ली, और हमारे 9 ग्रीन फील्ड, एक्सप्रेस ग्रीन फील्ड बनाने का पहली बार बजट में अनाउंसमेंट हुआ है। और उसका, जैसा हमारे प्रवीण जी गुप्ता साहब ने बताया, कि उसको हम ठेठ आगे तक ले गए हैं। और ये जब हमारे 9 ग्रीन फील्ड रेलवे बन जाएंगे, तो जिस तरह से आज हमको भारतमाला एक्सप्रेस वे दिखते हैं, राजस्थान को भी पूरा पूरा सभी क्षेत्रों से कनेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ रोड नेटवर्क है, पब्लिक पार्टनरशिप है, में अनेक चीजें जो है वो राजस्थान आगे बढ़ने को, विकसित होने को, समृद्ध होने को, और हिंदुस्तान में पहले नंबर पर आने के लिए अग्रसर है। आप सबके आशीर्वाद से, चूंकि समय की मर्यादा है, हमको आदरणीय नितिन गडकरी साहब को भी सुनना है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी सुनना है, परंतु फिर भी मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि सबसे ज्यादा अगर रोड का बेनिफिट नितिन गडकरी के डिपार्टमेंट से मिला है तो वो राजस्थान है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। और एनएसआई का सबसे ज्यादा अगर बेनिफिट मिला है तो वो राजस्थान को मिला है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने रोड नेटवर्क पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है, इसीलिए मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।